हे गाइस, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप महीने का 10,000 रुपये भी कमाते हो ना, तो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने में कितना समय लगेगा। साथ ही साथ आपका जो टारगेट रहेगा 1 करोड़, क्या उसकी वैल्यू वास्तव में 1 करोड़ के बराबर रहेगी भी, या फिर सिर्फ नाम का 1 करोड़ होगा। सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना थंबनेल देख के, तो वीडियो को पूरा वॉच करो। देखो, अगर आप ऐसे बीच में छोड़ के जाओगे ना, तो मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा और ये लगेगा आपको बेकार वीडियो। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जरूर वीडियो में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप महीने का 10,000 रुपये भी कमाते हो, तो आप 1 करोड़ कमाने में कितना समय लगा लोगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन दिखाता हूँ। मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखो, आपको सिंपल जाना है गूगल पे, आपको स्टेप अप SIP कैलकुलेटर सर्च करना है। ठीक है, पहली वेबसाइट आएगी, ये वाली आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखो सबसे ऊपर 25,000 रुपये लेके हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ सिर्फ 2,000 रुपये। ठीक है, देखो आप 10,000 रुपये कमाओगे, आपके खर्चे वर्चे होंगे। मैं मानता हूँ सिर्फ आप 2,000 रुपये बचा पाओगे 10 में से। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज आती है। स्टेप अप का मतलब है कि आप इस साल आपने 10,000 रुपये महीने कमाए, तो अगली साल आपकी ग्रोथ होगी। आप 11 कमाओगे, 12 कमाओगे, या फिर 10,700 कमाओगे। जो भी आपका अमाउंट कमाओ, उस हिसाब से आपको हर साल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि आपने 10,000 में से 8,000 रुपये खर्च कर दिए, 2,000 रुपये बचा लिए। ठीक है ना। अब वो 2,000 रुपये आप SIP के थ्रू कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप उस पैसे को हर महीने या फिर हर साल 7% से ग्रो करते हो। मतलब आप जैसे इस साल आपने 2,000 रुपये डाले, अगले साल 140 रुपये एक्स्ट्रा, 2,140 रुपये डाले, क्योंकि अगले साल आपकी सैलरी भी बढ़ गई है। आप इस साल 10,000 रुपये कमाते थे, तो अगले साल 11 कमा रहे हो, 12 कमा रहे हो, 15 कमा रहे हो। पर मैं मानता हूँ कि सिर्फ आप 11 ही कमा रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पे भी, आप 2,000 लगा रहे थे, आपने 7% से, जो कि आप इंडिया की इन्फ्लेशन रेट है ना, उसके हिसाब से आप अपने पैसे में SIP में ग्रोथ कर रहे हो। उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि आपने 7% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया अगले साल, उसके अगले साल और 7% इंक्रीज किया। इस तरीके से आप इंक्रीज करते जा रहे हो हर साल, क्योंकि हर साल आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जा रही है। अब आप लंबे समय के लिए करोगे, तो लंबे समय में SIP में या किसी पे भी शेयर मार्केट में भी आपकी जो वेल्थ है कम से कम 15% से ग्रो हो जाती है, अगर आप लंबे समय तक करते हो। और 2,000 रुपये से लंबा समय ही लगने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 15%। ठीक है, अब अगर मैं 15% के हिसाब से यहाँ पे अगर देखूंगा, तो मेरा 10 साल में टोटल जो प्रॉफिट हो पाएगा, 6,73,000 रुपये हो पाएंगे मेरे पास। प्रॉफिट नहीं, टोटल अमाउंट रहेगा। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि लंबा समय लगने वाला है, 10 साल में आप करोड़पति नहीं बन पाओगे, तो नहीं बन पाओगे। ठीक है, अब मैं मानता हूँ 20 साल लगेंगे आपको, नहीं, 20 साल में जो आपका टोटल अमाउंट हो पाएगा, 2,000 रुपये से 7% की ग्रोथ करके भी आपका जो रहेगा वो 40 लाख रुपए हो पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सिर्फ मैं चलता हूँ 6 साल और। ठीक है, तो 6 साल और चलने के बाद आपका जो जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी 1 करोड़ रुपए। अब 26 साल बीत चुके हैं, मेरी एज लगभग 23-24 साल है। ठीक है, तो अगर मैं अपने जन्म के टाइम पे जाऊं, तो उस टाइम 100-100 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। ठीक है, तो 100 रुपये उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था। आज के टाइम पे 100 रुपये की वैल्यू इतनी नहीं है। ठीक है, तो 1 करोड़ की वैल्यू भी 26 साल बाद इतनी नहीं रहेगी। मैं मानता हूँ 7% के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू है, लगभग आपकी देखो 10 साल में आधी हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो 26 साल है, 10 साल में आधी हुई 50 लाख, 50 से आधी हुई 10 साल में, अगले 10 साल में तो 25, 25 के बाद भी जो वैल्यू रहेगी 20 लाख के आसपास इसकी रह जाएगी। 1 करोड़ जो अमाउंट है उसकी वैल्यू आज के टाइम के हिसाब से 20 लाख रुपए रह जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लो, अगर आपके पास आज 20 लाख रुपए हैं, वो 26 साल बाद आप आज जो 20 लाख हैं उससे जो कर सकते हो, वो 26 साल बाद 1 करोड़ से उतना कर पाओगे। तो आपको भले 1 करोड़ रुपए आज के टाइम पे ज्यादा लग रहे हो, लेकिन उस टाइम के लिए 1 करोड़ रुपए वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, अब आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, सिर्फ 2,000 रुपये बचा रहे हो। मैं कह रहा हूं आज के टाइम पे मिनिमम से मिनिमम व्यक्ति भी 10,000 रुपये कमा रहा है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो आप जरूर ही 10,000 से ज्यादा कमा रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग कहें कि मैं नहीं कमा रहा हूं, तो आप कमाओगे, लेकिन 10,000 से ज्यादा ही कमाओगे, ये मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर
वास्तव में 1 करोड़ की वैल्यू के बराबर पैसा कमाना है उस टाइम तक, तो हमको जो एसआईपी में अपना पैसा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं 4,000 रुपये से इन्वेस्ट करता हूँ तो उस टाइम के लिए 26 साल बाद 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू लगभग 40 से 50 लाख रुपए होगी। तो आज के टाइम पे हमें जो एसआईपी करनी होगी तो कम से कम आप करो 5,000 रुपये मंथली का, कम से कम 5,000 रुपये मंथली का। तब आपको वहां पे पहुंचने तक थोड़ा अच्छा लगेगा। 50-60 लाख जो इस टाइम आपको लगते हैं, 50-60 लाख कितना अमाउंट है, वो उस टाइम पे आपके पास होगा, उसकी वैल्यू के बराबर पैसा होगा। ठीक है, तो मैं बस यही समझाना आपको चाह रहा था कि आप एसआईपी करना शुरू करिए। एसआईपी कहाँ कैसे क्या करनी है सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब ग्रो पे अकाउंट बना लीजिए, आईएनडी मनी पे बना लीजिए, कहीं पे भी बना लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाओ अकाउंट बनाओ पहले तो डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो किसी की वीडियो देखो, लिंक से पहले डाउनलोड करो, खुद कोशिश करो। जब तक आप खुद नहीं करोगे, दूसरे पे डिपेंड रहोगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने खुद भी बहुत कम दूसरों से मदद लेके अपना खुद का डीमेट अकाउंट बनाए थे। अब मैं किसी में भी डीमेट अकाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ खुद से। ठीक है, मतलब देखो नए नए लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा मैंने सीख गया तो मतलब बहुत बड़ा कर लिया, नहीं, वो सारा कुछ उसमें लिखा ही होता है, उसमें पूछने की जरूरत नहीं। आप खुद बनाओ अकाउंट, अगर नहीं बन रहा है तो मदद लीजिए यूट्यूब की, तो अकाउंट बना लेना। ठीक है, उसके बाद आपके पास 5,000 नहीं है, आपके पास 1,000 है, आज 1,000 रुपये बचे, 1,000 डाल दो। 10 दिन बाद मान लो 200 रुपये बचे, 200 डाल दो। 100 बचे, 100 डाल दो। इस तरीके से करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट। अगर आप 5,000 कहोगे, 5,000 पहले इकट्ठे करूंगा उसके बाद डालूंगा, तो वो गैप हो जाएगा ना। जैसे आप आज आपने कहा मेरे पास 1,000 है, अब 5,000 तक 5,000 इकट्ठे हो जाएंगे तब डालूंगा। तो जो 5,000 रुपये मान लो आपने 25 दिन में इकट्ठे कर पाए टोटल आज से लेके, ठीक है। तो जो आज आपने इन्वेस्ट कर दिया होता 1,000 रुपये, तो जो 25 दिन का जो गैप मिल रहा है ना आपको 1,000 से 5,000 करने में, तो 25 दिन में आपका 1,000 रुपये पे 2 रुपये बनेंगे, वो आपको प्रॉफिट ही तो है, फ्री का ही तो है। तो वो 1,000 रुपये डाल दो, 100 डाल दो, 500 डाल दो, जो मन करे वो डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसआईपी करोगे या फिर पैसा डालते रहोगे तो आपका बेनिफिट बनेगा। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं जहाँ से सैलरी आती है तो एसआईपी कर दो, 5,000 रुपये जब भी सैलरी आए उस दिन कट जाए अपने आप 5,000 रुपये। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके पास, चलो ये वाली वीडियो के लिए नेक्स्ट में देखते हैं, अभी यहाँ पे देख लो, काफ़ी अच्छा मैंने आपको समझाया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है अच्छे से, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।